ओम शांति 22 अगस्त 2020। आज की बाप दादा की साकार मुरली और आज का गीत है आज अंधेरे में है इंसान। आज अंधेरे में है इंसान, है ना। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो और बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते हैं। सदा ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। ये ज्ञान हमारे शरीर को ठीक करने के लिए या केवल हमारे संबंधों को रिफ़ाइन करने के लिए या कुछ विनाशी प्राप्तियां कराने के लिए या दुनियावी पोजीशन पद प्राप्त कराने के लिए, नाम मान शान प्राप्त कराने के लिए तो नहीं है। पवित्र बनाने के लिए ये ज्ञान आत्मा के लिए है, अंतरात्मा की शुद्धि के लिए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि ईश्वरीय मत पर चलकर स्वयं को पवित्र बनाओ। तो आज का प्रश्न है कि विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती है। तो तुम जानते हो कि विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन करके बाप की याद से संपूर्ण पावन 100% प्योर बनना है, तब इस सृष्टि का परिवर्तन होगा। अब भाई बाबा अभी विनाश करा दे, एक चुटकी में सपोज विनाश हो गया, है ना, पूरा दुनिया विध्वंस, पूरा सब कुछ ख़त्म हो गया, खलास हो गया, और नई दुनिया में जाने के लिए वो क्वालिटी वाली आत्मा ही नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए बाबा कहता है जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके पवित्र बन के नई दुनिया का एज सून एज पॉसिबल इस धरती पर ले आओ। तो ओम शांति। ये गीत कौन सा गीत? आज अंधेरे में है इंसान। तो ये गीत है भक्ति मार्ग का गाया हुआ। कहते हैं हम अंधेरे में हैं, तो अब ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। ज्ञान मांगते हैं किससे? ज्ञान के सागर से। बाकी तो अज्ञान है, और कहा जाता है कलयुग में सब अज्ञान की आसुरी नींद में सोए हुए कुंभकर्ण हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान तो बहुत ही सिंपल है। भक्ति मार्ग में कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं और हठ योग भी करते हैं, है ना। काशी कलवट में देखिए क्या कुछ नहीं होता है, गुरु आदि भी करते रहते हैं। तो अब उन सबको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो कभी राजयोग नहीं सिखला सकते। बाप ही तो राजाई देंगे ना, मनुष्य मनुष्य को तो दे न सके। परंतु उसके लिए ही सन्यासी कहते हैं कि काग विष्टा समान सुख है, क्योंकि खुद घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। ये ज्ञान सिवाय ज्ञान सागर बाप के और कोई दे नहीं सकता। ये राजयोग भगवान ही सिखलाते हैं, मनुष्य मनुष्य को पावन बना न सके, है ना। हम भी हैं तो मनुष्य ही ना, तो हम किसी को ज्ञान देकर पावन बनाते हैं क्या? असंभव, है ना। अकेले हम कभी कुछ नहीं कर सकते, ये फैक्ट है। तो पतित पावन एक ही बाप है। मनुष्य भक्ति मार्ग में कितना फंसे हुए हैं, जन्म जन्मांतर से भक्ति करते आए हैं, स्नान करते जाते हैं। ऐसे भी नहीं कि सिर्फ गंगा में स्नान करते हैं, जहाँ भी पानी का तालाब आदि देखेंगे तो उसको भी पतित पावन समझकर स्नान करते हैं। सोचिए, यहाँ भी गौमुख है ना, झरने से पानी आता है, जैसे कुएं में पानी आता है, तो उनको पतित पावनी गंगा थोड़ी कहेंगे। मनुष्य समझते हैं यही तीर्थ है। बहुत मनुष्य भावना से वहाँ जाकर स्नान आदि करते रहते हैं, है ना। ये ब्रह्मा बाबा यादगार तो बताते ही रहते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है। तो तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिला है और तुम बतलाते हो तो भी मानते नहीं हैं। अपना देह अहंकार बहुत है। हम इतने शास्त्र पढ़े हैं। बाप कहते हैं ये पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। अब इन सब बातों का मनुष्यों को कैसे पता पड़े, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखकर एरोप्लेन द्वारा गिराओ। जैसे आजकल कहते हैं विश्व में शांति कैसे हो, कोई ने राय दी तो उनको इनाम मिलता रहता है। अब वो शांति की स्थापना तो कर नहीं सकते ना, शांति है ही कहाँ, झूठी प्राइज देते रहते हैं। अब तुम जानते हो कि विश्व में शांति तो होती है लड़ाई के बाद। ये लड़ाई तो कोई भी समय लग सकती है, ऐसी तैयारी है, सिर्फ तुम बच्चों की देरी है। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाओ,
इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरण करते रहो। तुम लिख भी सकते हो कि ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक विश्व में शांति स्थापन हो रही है। तुम ये भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति तो सतयुग में ही होती है ना। यहाँ ज़रूर अशांति रहेगी, परंतु कई हैं जो तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनको स्वर्ग में आना ही नहीं है, तो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जो श्रीमत पर पवित्र रह नहीं सकते। ऊंचते ऊंच भगवान की तुमको मत मिलती है तो कोई की चलन अच्छी नहीं होती, तो कहते हैं ना तुमको ईश्वर अच्छी मत दे, तो अभी तुमको ईश्वरीय मत पर चलना है। बाप कहते हैं 63 जन्मों के लिए तुमने विषय सागर में गोते खाए। बच्चों से बात करते हैं तो बच्चों को ही तो बाप सुधारेंगे ना, सारी दुनिया को कैसे सुधारेंगे। बाहर वालों को तो कहेंगे कि बच्चों से समझो, बाप बाहर वालों से बात नहीं कर सकते। बाप को बच्चे ही प्यारे लगते हैं, सौतेले बच्चे थोड़े ही लगेंगे। लौकिक बाप भी सपूत बच्चों को धन देते हैं। सब बच्चे समान तो नहीं होंगे ना, तो बाप भी कहते हैं जो मेरे बनते हैं उन्हों को ही मैं वर्षा देता हूँ। जो मेरे नहीं बनते वो हजम इन बातों को नहीं कर सकेंगे, श्रीमत पर चल नहीं सकेंगे। वो भगत हैं, बाबा के बहुत देखे हुए हैं। कोई बड़ा सन्यासी आता है तो बहुत उन्हों के फॉलोअर्स होते हैं, है ना। फंड यानी चंदा इकट्ठा करते रहते हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार फंड्स निकालते हैं। तो यहाँ बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे ना कि फंड्स इकट्ठा करो। यहाँ तो बीज बोए जाते हैं, 21 जन्म उसका फल प्राप्त होता है। मनुष्य दान करते हैं तो समझते हैं ईश्वर अर्थ हम करते हैं, ईश्वर समर्पण कहते हैं ना, तो वो तो कहेंगे कि कृष्ण समर्पण, है ना, समर्पणम संस्कृत का वर्ड। तो कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि गीता का भगवान उसे समझते हैं। श्री राधे अर्पणम कभी नहीं कहेंगे, ईश्वर या कृष्ण अर्पणम कहते हैं। तो जानते हैं कि फल देने वाला ईश्वर ही है। कोई साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहते हैं ना आगे जन्म में बहुत दान पुण्य किए हैं तब तो ये बना है ना। राजा भी बन सकते हैं, परंतु वो है अल्पकाल काग विष्टा के समान सुख। राजाओं को भी सन्यासी लोग सन्यास कराते हैं तो उनको कहते हैं स्त्री तो सर्पिणी है, लेकिन द्रौपदी ने तो पुकारा है कि दुशासन मुझे नंगन करते हैं, है ना। देखिए सन्यासियों ने सर्पिणी कह दिया स्त्री को। अपनी काम वासना, अपने अंदर की जो गंदगी माया, उनके ऊपर विचार करने की जगह एक्सटर्नल फैक्टर्स पर दोष देना शुरू कर दिया। तो अब भी देखो अबलाएं कितना पुकारती हैं, हमारी लाज रखो। बाबा ये हमको बहुत मारते हैं, कहते हैं विष दो नहीं तो खून करता हूँ। बाबा इन बंधनों से छुड़ाओ। बाप कहते हैं बंधन तो खलास होने ही हैं, फिर 21 जन्म तुम्हें कभी कोई नंगन नहीं होंगे, वहाँ विकार होता ही नहीं। इस मृत्यु लोक में ये अंतिम जन्म है, ये विशियस वर्ल्ड है। दूसरी बात देखिए, बाप समझाते हैं इस समय मनुष्य कितने बेसमझ बन गए हैं। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग है कहाँ? ये तो नर्क है। स्वर्गवासी हुआ तो ज़रूर नर्क में था ना, परंतु किसको सीधा कहो कि तुम नर्कवासी हो तो क्रोध में आकर बिगड़ पड़ते हैं। ऐसे ऐसे को तुमको लिखना चाहिए, फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब तुम नर्कवासी हो ना। हम तुमको ऐसी युक्तियाँ बताते हैं जो तुम सच्चे सच्चे स्वर्ग में चले जाएंगे। ये पुरानी दुनिया तो अब ख़त्म होनी है। अखबार में निकालो कि इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है 5000 वर्ष पहले मुआफिक। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। वो लोग फिर कहते वहाँ भी कंस जरासंधी आदि असुर थे, त्रेता में रावण था। अब उनसे माथा कौन मारेगा? ज्ञान और भक्ति में रात और दिन का फ़र्क है। इतनी सहज बात भी मुश्किल ही किसी की बुद्धि में बैठती है। तो ऐसे ऐसे स्लोगन्स बनाने चाहिए। इस लड़ाई के बाद विश्व में शांति होनी है ड्रामा अनुसार। तो कल्प कल्प विश्व में शांति होती है, फिर कलयुग अंत में अशांति होती है। सतयुग में ही तो शांति है ना। ये भी तुम लिख सकते हो कि गीता में भूल करने से ही भारत का ये हाल हुआ है।
पूरे 84 जन्म लेने वाले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, श्री नारायण का भी नहीं डाला। उनके फिर भी 84 जन्मों में से कुछ दिन कम कहेंगे ना, और कृष्ण के तो पूरे 84 जन्म होते हैं। तो शिव बाबा तो आते हैं बच्चों को हीरे जैसा बनाने, तो उनके लिए फिर डिब्बी भी ऐसी सोने की चाहिए जिसमें बाप आकर प्रवेश करें। अब ये सोने का कैसे बने, तो फट से उनको साक्षात्कार करा दिया कि तुमको तो विश्व के मालिक बनना है ना। अब मामेकम याद करो, पवित्र बनो, तो झट से पवित्र होने लग पड़े। देखिए बाबा बहुत क्लियरली कह रहे हैं, इससे ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं कह सकते। पवित्र बनने बगैर तो तुम ज्ञान की धारणा कर नहीं सकते। शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए, और ये ज्ञान तो है ही परमपिता परमात्मा का, इसको धारण करने के लिए भी सोने का बर्तन ही चाहिए, पवित्र चाहिए, तब तो धारणा होगी। पवित्रता की प्रतिज्ञा करके फिर गिर पड़ते हैं तो योग की यात्रा ही खत्म हो जाती है, ज्ञान भी खत्म। किसको कह ना सके भगवान उवाच काम महाशत्रु है, उनको तीर ही नहीं लगेगा। वो फिर कुक्कड़ ज्ञानी हो पड़ते हैं, कोई भी विकार ना हो, रोज पोता मेल रखना। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है वैसे माया भी सर्वशक्तिमान है। आधा कल्प रावण का राज्य चलता है, तो इन पर जीत बाप के बगैर कोई नहीं पहना सकता। ड्रामानुसार रावण राज्य भी होना है, भारत की ही हार और जीत का ये ड्रामा बना हुआ है। ये बाप तुम बच्चों को समझाते हैं। तो मुख्य है पवित्रता, है ना। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पतितों को पावन बनाने, बाकी शास्त्रों में पांडव और कौरवों की लड़ाई जुआ आदि बैठकर दिखाया, ऐसी कोई बात होती नहीं। राजयोग की पढ़ाई ऐसी होती है क्या कि युद्ध के मैदान में गीता पाठशाला होगी? कहाँ जन्म मरण रहित शिव बाबा और कहाँ पूरे 84 जन्म लेने वाला कृष्ण, उनके ही अंतिम जन्म में बाप आकर प्रवेश करते हैं। कितनी क्लियर बात है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, और सन्यासी तो कह देते हैं दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रह ही नहीं सकते। कहो तुमको तो कोई प्राप्ति नहीं तो कैसे रहेंगे? यहाँ तो विश्व की बादशाही मिलती है। बाप कहते हैं मेरे खातिर कुल की लाज रखो, है ना। वी हैव अ रीज़न टू रिमेन प्योर। सीधी साफ बात यही है। शिव बाबा कहते हैं इनके दाढ़ी की लाज रखो, ये एक जन्म अंतिम पवित्र है तो स्वर्ग के मालिक फिर बनेंगे। अपने लिए मेहनत करो, दूसरा कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता। ये तुम्हारी राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें सब कुछ चाहिए। वहाँ वजीर तो होते ही नहीं, राजाओं को राय की कोई दरकार ही नहीं। ये तो पतित राजाओं को भी एक वजीर होता है। यहाँ तो देखो कितने मिनिस्टर्स हैं, आपस में लड़ते रहते हैं। बाप सभी झंझटों से छुड़ा देते हैं। 3000 वर्ष फिर कोई लड़ाई नहीं होगी, जेल आदि नहीं रहेगा, कोर्ट आदि कुछ नहीं होगा। वहाँ सुख ही सुख है। इसके लिए पुरुषार्थ करना है, मौत बिल्कुल सिर पर है। याद की यात्रा से ही विकर्मा जीत बनोगे। तुम ही मैसेंजर्स हो जो सबको बाप का मैसेज देते हो कि मन मना भव। अच्छा, मीठे मीठे से खिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा करना है कि ज्ञान की धारणा करने के लिए पवित्र बन बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ बनाना। सिर्फ कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना, डायरेक्ट बाप के आगे अपना सब कुछ अर्पण कर श्रीमत पर चलकर 21 जन्मों के लिए राजाई पद ले लेना है। वरदान है सदा विजयी और निर्विघ्न भव। होगा शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, तो ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। ये है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। और स्लोगन है युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी है। सेवा खुशी के लिए की जाती है ना। उससे किसी का भी कह लीजिए उद्धार होना बाबा के शब्दों में, या किसी आत्मा का परिवर्तन हो जाना, बाबा का परिचय मिल जाना, प्रजा राजा बनना आदि आदि, ये सब तो उसके बाय प्लॉट्स हैं।
मेजर इज़ हैप्पीनेस। ओम शांति।